तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये दो कौड़ी के इंसान से शादी करने की? अरे कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखते ही। लेकिन मैंने बुराई क्या है पापा जी? है बुराई, सबसे ज्यादा बुराई ये है कि तू गरीब है। अरे मेरी बात सुन, ये खिलाएगा क्या और तुझे रखेगा कहाँ? भूखा मरेगी तू। पापा जी लेकिन मैं तू प्यार है। कौन है यही है जिनसे मैं शादी कर रही हूँ। ये? दो कौड़ी का इंसान, इससे तूने शादी की है? अरे कौन कहता है गरीब आदमी की इज्जत नहीं है? अरे तू है ही। आप जैसे अमीर लोगों की पापा, वजह से गरीब बोल जिंदा नहीं रह पाता। तुम लोग नाली के कीड़े हो और कीड़े की तरह जियोगे और ठीक कीड़े है, बन के ठीक मरोगे। है। देखो तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे यार, हम जैसे गरीब उनकी नजरों में एकदम नीचे लेवल के आदमी है। मुझे पता है कि मेरे पापा मानते नहीं, बट वैसे मान जाएंगे। पहली बात तो उनको ये पता है कि मैं मर गई हूँ, उनको ये पता ही नहीं है कि मैं जिंदा हूँ। वो एक्सेप्ट अच्छा उन्हें कर ये भी नहीं लेंगे। पता? तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे कि हमारी शादी हो गई है नहीं हो गई है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अरे मैं बोलूँगी वो मानेंगे, लेकिन उनको पता तो पहले चले कि मैं जिंदा हूँ। उनको तो लग रहा कि मैं मरी गई हूँ। उन्हें अगर ये भी पता चलेगा ना तुम जिंदा हो, वो तुम्हें भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने एक गरीब जोमेटो वाले से शादी करी है जो 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला पाता तुम्हें सही से। ओ भाई इंसान तो हो फिर तुम भी। मेरे पापा एक्सेप्ट जोमेटो में काम करते हो, मतलब इंसान नहीं हो क्या? भैया इंसान तो हूँ, लेकिन फिर रात दिन मेहनत करता वो हूँ, मैं अपनी राक्षस है वाइफ क्या को भी वो? टाइम नहीं दे पा रहा। अरे वो राक्षस है क्या? नहीं, वो बड़े कमाल इंसान है है। यार। इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर है तो कुछ नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, वो मानेंगे। मैं नहीं बोलूंगी तो आप भी अभी मानेंगे। मैं लगातार देख रहा हूँ जब से बैठा हूँ कि पापा हैं नहीं मानेंगे, पापा हैं वो रईसों को पसंद करते हैं। क्यों, मतलब वो इंसान नहीं होते क्या गरीब? उनके नज़र में यही है कि गरीब इंसान कुछ है ही नहीं। उनके नज़र अमीर में है, इंसान के लेकिन सामने हम जैसे गरीब की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आपने आपके पापा को पता है या नहीं पता कि क्या नाम है आपने इनसे शादी करी है? कुछ नहीं पता है। मैं 2 साल पहले घर छोड़ के भाग गई थी। आप उनको 2 साल पहले लेते- घर छोड़ के भाग गए? उनको चिट्ठी लिखा था मैंने, बट पता नहीं वो चिट्ठी मिली या नहीं मिली, पढ़े या लिखे। इसे कैसे जानते हो? इनसे मैं प्यार करती थी, इनकी वजह से मैं घर से भाग के शादी करी मैं। हम दोनों फिर प्यार मेरी करते थे एक फ्रेंड है। दूसरे से। अरे प्यार करते पर थे मुझे पहले ये। कुछ टाइम बाद सुनने में आया कि मेरे पापा को सब बोल रहे तुम्हारी बेटी मर गई, तुम्हारी बेटी मर गई। बहुत रो रहे, बहुत परेशान है। अरे प्यार करते हो इसका मतलब ये थोड़ी कि क्या नाम है तुम लोग घर से भाग जाओ अपने। मानते नहीं ना पापा, ऐसे कभी शादी नहीं करवाते अरे मेरी। पापा कम से कम अपने माँ बाप की तो समझोगे सुनोगे, या ये थोड़ी कि उनकी बिना अरे कमाल है भाई। और भाई तू मानते ही नहीं ना वो, और मैं इनको नहीं छोड़ सकती ना। मतलब पापा को छोड़ सकते हो, इनको नहीं छोड़ सकते? हाँ। कहने वाली बात यह है कि इनके पापा ने शुरू से ही इसको भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये बाहर जाना भीतर जाना बंद कर किया हुआ था इसका, कि किसी लड़के से बात करे इसके पापा को अच्छा नहीं लगता था ये बिल्कुल भी। अच्छा। एक दिन मैं ही इनके घर पर ऑर्डर देने आया था जोमेटो के लिए। हाँ। तो पहली नज़र में हम मिले, आपस में हमारी बातचीत होनी शुरू हो गई, मेरी इससे शादी हो गई। फिर बाद में ये भाग गई थी मेरे लिए घर से, अच्छा। और इसके पापा को लग रहा है कि ये मर चुकी है। क्योंकि मैं जब भागी थी उसके 2 दिन बाद नदी में उनको एक लाश मिली थी, मेरे जैसा कपड़ा पहन रखी थी, मेरे जैसे दिखे। उनको पुलिस वाले ने उनको बोला कि आपकी ये बेटी मर चुकी है। ये बात मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था 6 महीने पहले, क्योंकि बहुत सारे मतलब फैला रहे थे ऐसे अफवाह कि मर गई है। तो इसलिए मैं पापा से अपने मिलना चाहती हूँ, ताकि उनको ये लगे कि मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं अरे हूँ। तुम्हारे पापा आगे फिर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिर? नहीं करेंगे, फिर मैं इनके साथ चली जाऊंगी। पर मुझे एक बार पापा से मिलना है। मुझे तो पता है भैया, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो गरीब को अपनी इज्जत डुबाने नहीं दे सकते बिल्कुल। क्या नाम है भाई तुम्हारा? राकेश नाम है भैया। और मैडम आपका? कोमल। कोमल। देख लो भाई, ये भाई राकेश है और ये इनकी धर्म पत्नी है ना अब तो, जी, है ना? पत्नी ये है। कोमल है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। भाई जोमेटो में काम करता है, मैडम इससे प्यार करती हैं। 2 साल पहले घर छोड़ के भागी सिर्फ इस लड़के के चक्कर में। बाप को चिट्ठी लिख दी कि क्या नाम है मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो जोमेटो वाला है ना, यही है ना मामला। और अब इसको लगता है कि क्या नाम है इसके पापा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसको लगता है कि क्या मैं अपने पापा को समझा लूंगी। यही है मामला, कुछ और है? यही है बस। अच्छा एक बताओ, अगर आपके पापा ने एक्सेप्ट 1% नहीं किया भाई को, फिर क्या करोगे? भाई को छोड़ दोगे? नहीं,
मैं इनके साथ चले जाऊंगी, अपने पापा के पास नहीं जाऊंगी। मैं बस उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनके पास जाने अच्छा, आपका पापा इंसान ही, मतलब क्यों इसको पसंद नहीं करते ये तो बताओ। क्योंकि वो जोमेटो वाले हैं और एक गरीब है, इसलिए। ये भाई जोमेटो में काम करता है और ये गरीब है, तो इसलिए आपके हाँ, पापा, बस इसलिए वो नहीं मानते। मेरे पापा चाहते थे कि मैं बहुत अमीर घर में शादी करूं, अच्छे खानदान में शादी करूं, एक गरीब से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको गरीब लोग पसंद ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग मैडम गरीब भी तो इंसान ही होते हैं। होते हैं। तो वो मेरे लिए है ना, उनकी नज़र में तो नहीं है, उनको तो नहीं है, उनके लिए तो नहीं है ना। वो तो कहीं और शादी करवाना चाहते थे इसकी, मैंने तो मना मैं भी भाग के किया तभी तो मैं कि अपने भाग घर के की तभी इज्जत तो मैं डुबा के शादी करी। फैसला मत लो, इसीलिए मेरे चक्कर में घर से भाग के आई है। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, फिर इसका घर टूट जाएगा। देखो हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे पापा को मनाने की कि वो हमें एक्सेप्ट कर लें या हमारे रिश्ते को अच्छा, एक्सेप्ट कर तुम्हारे लें। पापा गरीबों से नफरत करते हैं क्या? बहुत ज़्यादा, हैं? बहुत ज़्यादा। क्यों? पता नहीं इनको क्या है, बस अमीर अमीर बंदे, उनके जितने दोस्त से लेके जो भी है नौकर चाकर, उनका बस अमीर ही लोग हैं। भैया इतनी गरीब ज़्यादा है ही नफरत करते हैं, अपने घर के नौकरों को गलती से अगर टच भी कर लेना तो सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं। सही कह रही है ये? हम्म। अब एक तो काम पता करो, चला कि मैं जोमेटो वाले के साथ हूँ, तो पता नहीं वो क्या है, रिएक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। बस मुझे एक बार मिलना है, क्योंकि उनको ये बताना है कि मैं जिंदा, उनको सच्चाई बताना है मुझे, और कुछ नहीं। अपने पापा का नंबर मुझे दो एक बार। भाई पूरा मामला आप समझ गए होगे यहाँ पे क्या है। एक बार इनके पापा को बुलाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या मामला है क्या नहीं, कैसे क्यों इसके पापा ऐसा कर रहे हैं। मिलाओ अपने पापा का नंबर। हेलो, क्या नंबर है ना? कोमल, हेलो, हाँ मैं कह रहा था अंकल जी, कोमल आपकी बेटी है ना? हाँ 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 हाँ, उसी के बारे में कुछ बात करनी थी मेरे को। नहीं हाँ, मेरे को मालूम है कि जो है उसकी डेथ हो गई थी, मालूम है मेरे को, लेकिन उसी के बारे में मेरे को कुछ बात करनी है आपसे। है कुछ ज़रूरी बात करनी है। एक बार मैं आपको लोकेशन भेजूंगा तो एक बार आप आओगे क्या? हाँ, उसका कुछ सामान भी था, मैंने कहा एक बार मैं वो भी आपको दे देता, तो एक बार आप आ जाओ, मैं लोकेशन आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, है मेरे पास सामान उनका, कुछ उन्होंने सामान मुझे दिया था कि हम दोनों ना असल में साथ में ही पढ़ते थे स्कूल में। ठीक है, मैं भेजता हूँ अंकल जी, आपको भेजता हूँ। इनके पापा आ रहे हैं, ठीक है? हाँ इनके पापा आ रहे हैं, मैंने लोकेशन भेज रहा हूँ यहाँ पे। तो कम भैया मुझे देखते सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप यहीं पे बैठना। आपको तो जानते हैं ना वो? नहीं, मुझे नहीं जानते मुझे बस जानते हैं, इसको, मुझे तो देखा भी नहीं उन्होंने। अच्छा, आपके बारे में कुछ पता ही नहीं अभी तक नहीं नहीं, उनको? मेरे बारे में नहीं पता। आपके बारे में उन्हें पता ये है? नहीं पता कि इसने जोमेटो वाले से शादी करी है। बस उनको ये अच्छा। पता कि मैं घर से भाग गई हूँ। अच्छा, उनको ये पता है भी घर से भागी, उनको ये नहीं भागी, पता। किस लिए भागी, कोई कुछ बात नहीं, पता। तो फिर भाई आप एक काम करो, देखो वहाँ चले जाओ, वहाँ देखो तो सामने ना हमने कैमरा भी लगा रखा है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ रिकॉर्ड होती रहेंगी। आपके इनके ससुर जी, आपके ससुर जी क्या करते हैं क्या नहीं, आप वहाँ चले जाओ, ठीक है। और मैडम आप ना ये माइक लगा लो, ठीक है, आप आपके पापा आएंगे, देखते हैं, क्योंकि लोकेशन यहीं का भेजा, वो एकदम से देखेंगे तो आपको देखेंगे, क्या देखते हैं क्या होता है उसके बाद देखते हैं, ठीक है। आओ भाई मेरे साथ आओ, आप ना बैग ले लो आप। बेटी, पापा, ये क्या? आप मुझे ढूंढे नहीं, मेरे बच्चा, मुझे मैं जिंदा हूँ, मुझे कैसे कह मेरे रहे थे बच्चे, कि मैं मर गई। 2 साल से तेरा बाप कैसे नींद है, मैं जानता हूँ बेटा। तुझे जिंदा देख के मैं कितनी खुशी है, ये मैं जानता हूँ बेटा। मेरा बच्चा कहाँ था 2 साल से? आप मान कैसे लिए कि मैं मर गई हूँ?
बेटा मैं और क्या करता, सब जगह तुझे ढूंढा, पुलिस में कंप्लेंट कराई, उन्होंने बोला भाई हमें एक लड़की की लाश मिली है, देखा तो उसमें तेरे कपड़े थे, पहने हुए थे, और मैं क्या कर सकता था बेटा। मुझे इतनी खुशी हुई। पर मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं, एक बार मेरे तो जान बच्चे ले। मैं जानता हूँ, जैसे मैं 2 साल मैंने निकाले मेरे बच्चे तेरे बगैर। मैंने भी बहुत ढूंढा, बहुत मिलने की कोशिश करी। बेटा ऐसा क्यों हो गया बेटा? मैं तो खुद बताना चाह रही थी, इसके वजह से खुद मिलना चाह रही थी, लेकिन ना कभी बता पाए ना ही कभी मिल पाए। बेटा ऐसी क्या बात थी जो अपने बाप से छुपानी पड़ी तुझे? तुझे मेरे बात पे, अपने बाप पे भरोसा नहीं था? ऐसी क्या बात थी मेरे बच्चे जो 2 साल तुझे मुझसे दूर होना पड़ा? बस ऐसे घर छोड़ के भाग गए। आखिर क्यों बेटा? क्या कमी रही मेरे परवरिश में? बोल बेटा तू, आखिर ऐसी क्या बात थी जो तू बोले? इसीलिए तो मैं भाग गई थी, घर से बताई नहीं थी, क्योंकि मैंने शादी कर ली अब। बेटा शादी कर ली, कोई बात नहीं, शादी करना कोई बुरी बात थोड़ी है, कम से कम मुझे बता तो देती कि शादी की है। जब मैं तुझे पर मना आपको करता, लग रहा था कि मैं मर गई, उसके बाद मैं कभी मिली नहीं, तो मैंने कुछ नहीं बताया। चल मुझे खुशी हुई तूने शादी कर ली, मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया तूने, जो मैं चाहता था वो नहीं कर पाया। लेकिन चल अब तो मेरी इच्छा है, अब धूमधाम से करूँगा दोबारा तुम्हारी शादी। जरा मुझे अपने दामाद से तो मिला, मेरे दामाद जो है। आप मिलोगे उससे, मिलना हाँ चाहते मिलूंगा हो? बेटा मैं। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। बुला बेटा बुला, मैं अपने दामाद से मिलूंगा। फोन दीजिए, मुझे फोन करना है। ले बच्चे ले। हेलो, कहाँ पे हो? ये घर के पीछे वो बाजू में पार्क है ना, वहाँ पे आ जाओ, कोई मिलना चाहता है। आ रही अभी 10 मिनट में। आखिर 2 साल तक बेटा तू क्या रही, क्या किया क्या नहीं किया? कम से कम बाप को तो याद कर लेती अपने। याद तेरे तो बाप का हमेशा क्या हाल हो रहा करती, होगा? रोती थी, बहुत याद आती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बेटा कुछ तो सोचा होता बाप के बारे में। तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तूने शादी की होगी, कोई अच्छे घर से की होगी। ससुर जी ना, अगर तू जानती है कौन है? पापा आपको बता तो रही थी, क्या? बता तो रही थी मैं। ये मेरे पति है, मैं इनसे इधर होके बात कर, इधर हो। ये 2 कौड़ी का इंसान इसको बोल रही है तू? हाँ, मैं अपना दामाद, मैं इसको अपना दामाद बनाऊंगा? ये 2 कौड़ी के इंसान को? पापा मैं प्यार करती थी इनसे, इसलिए भाग के साथ। अरे मेरी बात सुन, ये खिलाएगा क्या और तुझे रखेगा कहाँ? भूखा मरेगी तू। पापा जी लेकिन मैं दूर प्यार हट, पापा उसको क्यों दूर मार हट। रहे हो? खबरदार अगर जो मेरी लड़की को हाथ लगाए तो। पापा मैं आपकी लड़की से प्यार पीछे। मारो मत ना उन्हें। तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये 2 कौड़ी के इंसान से शादी करने की? अरे कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखते ही। लेकिन इनमें बुराई क्या है पापा जी? है बुराई, सबसे ज्यादा बुराई ये है कि तू गरीब है। क्यों लोग गरीब घरों में लोग? जाके खाना बांट रहा है। गरीब लोग इंसान आप नहीं गरीबों से होते। इतने हैं? चिढ़ते क्यों है? गरीब लोग इंसान नहीं होते। गरीब इंसान मेरी नजर में नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, इसके पास क्या है? मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे कुछ पापा नहीं हमें है, एक्सेप्ट पर वो नहीं मुझे करेंगे। प्यार करता है, अच्छे से मुझे रखता है। देख मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता था, और तू अभी भी सोच कि मैं इसको मान लूंगा कि ये मेरा दामाद बनेगा। मैं पर इनके साथ ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको मैं कहता हूँ दूर रह के बात कर। आप तू उनको इधर आ। मार क्यों रहे हो? इधर आ, इधर आ। पापा जी मुझे मारो ना। मत पापा प्लीज। तू मैं देख मेरी बात सुन, तू अच्छी तरह जानती है मुझे कितनी नफरत है गरीब लोगों से। अच्छा पापा जी आप मेरे घर चलिए, वहाँ चल के बात करते हैं, मैं आपको अंडा अरे तू तेरे घर, तू तो इस काबिल भी नहीं है कि तेरे को यहाँ खड़ा करके मैं बात कर सकूं। और कितनी बेइज्जती करोगे पापा मेरी? तू है इस लायक? तेरी कोई इज्जत है? तू जा और जाके ना
ये कर, ये सब बेच। समझ में आई बात? अरे कौन कहता गरीब आदमी की इज्जत नहीं है? अरे तू है ही। आप जैसे अमीर लोगों की पापा, इज्जत गरीब बोल जिंदा नहीं रह पाता। तुम लोग नाली के कीड़े हो और कीड़े की तरह जियोगे और ठीक कीड़े है, बन के ठीक मरोगे। है, आप जाइए मैं और बोल रहा हूँ, जैसे हट जा रहना तू। मैं आपको रहिए। बता तो हट देखिए, जा यहाँ से। प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। प्यार के प्यार, ये प्यार है? हैं? मैं इससे आप प्यार प्यार करती करता है हूँ और इससे। मैं आप शादी जैसे कर लोगों चुकी की हूँ वजह से ही ना लड़की आत्महत्या कर लेती हैं। आत्महत्या कर और लेती मैं है। शादी कर चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ वापस। तू इधर चल। मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं बस आपसे मिलने आई थी, आपको बताने आई थी, आप एक्सेप्ट नहीं करे वो कोई बात नहीं, हम कौन? जा रहे हैं। आप कौन है? मैं इसका दोस्त हूँ, आपके दामाद जी का। और आपकी बेटी और आपके दामाद जी हाँ जब एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, हाँ। शादी कर चुके हैं, हाँ। तो आप क्यों इनको तोड़ने में लगे हो? अरे ये तो देखो, कोई बात ये नहीं, मैं ये है इसलिए। कोई एक बार आप बैठ के बात करते हैं। आओ भाई, एक बार आप भी बैठ जाओ। कोई बात नहीं, बैठो भाई। इसको मेरे बगल में बिठा रहा है। इसकी है औकात मेरे साथ बैठने की? क्यों, ये इंसान नहीं है? हैं? ये इंसान नहीं है? इंसान है लेकिन मेरी बगल में बैठने लायक इसकी हैसियत नहीं है। आपकी बेटी का पति है वो, आपकी बेटी का पति है वो, और आपका दामाद अरे है। ये क्या इसे दामाद बनने लायक है ये? क्यों, क्या कमी है उसके अंदर? हैं? क्या कमी? इधर आना सबसे भाई। बड़ी कमी एक ये है मिनट, कि ये हाँ। गरीब है। मतलब गरीब है तो वो इंसान नहीं होते? मेरी नजर में नहीं है। अच्छा, गरीब है तो इंसान नहीं है? नहीं है मेरी नजर में। अपनी दौलत अरे कोई बात नहीं, अपनी दौलत इसके नाम कर दो, ये भी अमीर हो जाएगा। कैसे कर दूं? क्यों नहीं कर दोगे भाई? मैंने मेहनत से कमाया, मेहनत से। तो मेहनत तो वो भी करा, मेहनत से अपनी इसने लड़की। तो लालच देख के कर दिया मेरी बेटी से। आपसे क्या मांगा लालच इसने? देख के कुछ क्या नहीं ले लिया? किया। आपकी बेटी क्या लेके आई थी इसके लिए बताओ? आपकी बेटी क्या लेके आई थी इसके मैं लिए? अरे एक मेरी बेटी जोड़े- को उसने कुछ पढ़ाया होगा, लिखा दिमाग में मेरे इसके को उनने कसूर कुछ भरा नहीं होगा। पढ़ाया बेटी से लिखाया। पूछो ये बात, आप पूछो। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हैं? तेरे को मेरे मैंने को अंदर- फूलों की तरह रखा और तू इसके साथ, एक ये जो घर घर में खाना बांटता है, इसके साथ शादी अरे तो कर अपनी दी। मेहनत करके पेट हाँ, पाल कोई दो नहीं। आपकी लड़की का, और क्या 2 साल सोचोगे? से तो वही अरे रखा था क्या मुझे। क्या खिला पाएगा ये मेहनत करके? पूछ लो, मेहनत करके खिला रहा है वो अभी तक। गरीब मेहनत इंसान कर नहीं रहा है होते और क्या? खा रहा, हम अच्छे से रह रहे हैं, हमारे पास कम है, हम कम आपकी में ही नजर खुश में हैं। गरीब क्या नाम है? नाली अरे के होते हैं क्या? बाप के घर में आज तक तूने एक कप चाय नहीं बनाई, एक गिलास उठा के नहीं रखा, और तू इसके साथ जाके ये काम करेगी? अरे कैसे इंसान हो यार आप? हाँ, मुझे मंजूर आप है, कैसे मैं कुछ इंसान भी। हो? अरे वो अच्छा खासा मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से कमा रहा है, खा रहा है, दोनों शादी कर ली, प्यार करते हैं, क्या गलती कर ली इन्होंने? भाई मेरी नजर में नहीं है। मेरी नजर में मैं जो चाहता था, मैं वैसा दामाद चाहता था। कोई बात नहीं, आप इसे जिसका accept- पैसा हो। आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो? भाई मैं कैसे कर लूँ इसको? आप हाँ या ना? पापा जी हाथ जोड़ रहा हूँ। आप इसे एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे? नहीं, मैं इसको नहीं करूँगा। कोई बात नहीं। आप ये बताओ, आपको इसके साथ ही रहना है अब, या अपने पापा के साथ रहना है? मुझे बेटी उनके मेरे साथ साथ रहेगी। नहीं, वो तो मुझे ये नहीं बताएगी रहना ना, है। आप बताओ। मुझे नहीं रहना, मैं उनके साथ ही जाऊंगी क्योंकि कोई मैं बात- शादी बेटा, कर तू- रखी आप हूँ। लोग अपना बैग लो दोस्त। कोई बात नहीं, आप इस उम्र में ना सटिया गए हो और आपको समझ नहीं है कि क्या करो क्या बेटा नहीं करो, ठीक देख, है ना? अपने बाप के ऊपर तो रहम कर। क्या जिंदगी और जिएगी मैं इसके साथ, ये और बता। 2 साल मैं- से इनके साथ में ही थी और मैं सिर्फ अरे आपसे 2 मिलने आई थी। जब ये 2 साल से पाल पोस रहा है, कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, आगे भी कर लेंगे। और मैं लेकिन बता- क्या आपसे जिंदगी मिलने रहेगी? आई मैं थी तो और ये यही कहूंगा कि बताने आपको आई थी। समझना चाहिए और दोनों का एक्सेप्ट करना चाहिए। चलो, समझ रहे हो मेरी बात को? एक मिनट ठहर दोस्त, एक मिनट, अभी भी वक्त है। 2 साल तक लड़की साथ में नहीं थी ना, अब मिल गई है और आपको दामाद भी मिल रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, क्या दिक्कत है? उसका एक्सेप्ट करो। अरे गरीब इंसान नहीं होते क्या? और क्या गरीब है वो? क्या गरीब है वो? कमा ले यार। तू खुश थी 2 साल से? हाँ वो देखो, हाँ, मैं खुश थी और आज भी खुश वो हूँ देखो। और आगे भी खुशी रहूंगी। जब लड़की को दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है इस उम्र में? अगर जो तेरी खुशी में मेरी खुशी है, अगर तू जो चाहती है कि ठीक है इसके साथ खुशी से रहना चाहती है, तो मैं भी राजी हूँ। यही चीज पहले मैं भी एक्सेप्ट कर ली चाहता होती तो लड़की घर से भागती ना 2 साल मैं भी पहले। चाहता हूँ। पैर छूटो। मैं- पापा जी इस तरह बेटा, मेरी आंखों पे जो दौलत का पर्दा पड़ा था, वो आज आप लोगों ने उठा दिया। ये भी इंसान है, ये भी तो इंसान मैं है। पैसे के गुरूर में इतना घमंडी था कि मैं गरीब इंसान को इंसान नहीं समझता। पापा जी अब तो नहीं चिढ़ोगे ना आप गरीबों से? नहीं, अब बिल्कुल नहीं बेटा। जो मेरी बेटी को खुश रख सकता है, मैं उसके पाँव धो के पीऊँगा बेटा। मुझसे जो गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो दोनों तुम लोग। बेटा अपने बाप को माफ़ कर दे। मैं पैसे के गुरूर, पैसे ने मुझे ऐसे अंधा किया हुआ था
कि मैं इंसान को इंसान नहीं समझता था, कोई नहीं पापा, अब हम साथ लेकिन साथ आज रहेंगे। मेरी आंखें खुल गई बेटा, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। आइए पापा जी, आपको घर अंडा चलिए करी अब बना हम के घर खिलाता हूँ चलते अपने हैं। हाथों से। हाँ बेटा जरूर चलूँगा बेटा, चलिए। आपकी बहुत मेहरबानी आपने। बस मैं तो ये थैंक यू कहूंगा- मेरे भैया बच्चों आपको का घर मिलवाने बसा के लिए। कोई मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि देखो यार, आपकी बच्ची है, उसने एक शादी करी है, प्यार किया है, अगर वो बंदा जोमेटो में काम कर रहा है, अपने डिलीवरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना, हाँ हाँ बस मेहनत कर, आज उसके पास कम हो सकता है, कल ज्यादा हो जाए, लेकिन भाई मेहनत तो करके कमाना सब है। इंसान तो पहले मैं गरीब ही पैसों होते हैं, में मेहनत इतना- करते तो ही तो बस। आगे बढ़ते हैं ना। मुझे पैसों ने ऐसा घमंडी बना दिया कि मैं गरीब आदमी को कोई कुछ एक नहीं बात बताओ, पैसा आपके पास रहा, बेटी रही नहीं ना, बेटी नहीं रही ना, क्या कर लिया उस पैसे का आपने, क्या कर लिया बताओ। कुछ नहीं। फिर? आज बेटी है मेरे पास, तो मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी फिर? दौलत आ गई। ये है आपकी दौलत, हाँ, पैसा नहीं है, पैसा काम नहीं आना, ये बच्चे काम ये आएंगे। दोनों आगे, यही मेरे लिए बहुत दौलत है। थैंक यू बेटा, आपकी बहुत मेहरबानी। चलिए पापा जी, चलिए पापा जी, थैंक यू ठीक है, बेटा, शुक्रिया भैया। थैंक यू। आइए पापा जी।